अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम शाम चक्रम एंड यू आर वाचिंग माय चैनल स्पार्क नॉलेज। गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कल हम लोगों ने 4 अगस्त 2020 को देखा कि पाकिस्तान ने अपना एक नया नक्शा मुतारिफ़ करवाया। अब पाकिस्तान ने अपना नया नक्शा क्यों जारी किया? एक छोटा सा क्रैक दोनों ममालिक को कैसे चेंज कर सकता है? क्यों चाहिए कि ये चेंज हो? और जूनागढ़ जो कि एक नया लफ्ज़ सुना गया है, एक नई जगह सुनी गई है, हमारे एरिया में कैसे शामिल हो गई? इन सारे सवालात के जवाब के लिए इन वीडियोस को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मैप में अपने देखते हैं। आज तक हम लोगों का जो ऑफिशियल मैप आया है, जो 1947 के बाद आया है, उसमें काफ़ी हद तक चेंजेस आ चुकी हैं। सबसे पहले ये है कि कश्मीर का मसला हमारा 1947 तक का मसला रहा है। उसके बाद कई नई स्टेट्स भी ऐड हो चुकी हैं। लाइक आज हम फाटा के टोटली KPK में इसमें मर्ज कर चुके हैं। गवादर का नया पोर्ट इसमें शामिल हो चुका है, जो कि 1956 के अंदर ओमान से ख़रीद लिया गया था। बलूचिस्तान के कई एरियाज़, एजेंसीज़, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान, ट्राइबल एरियाज़ वगैरह सब कुछ जो हैं वो अब इस टाइम पाकिस्तानी टेरिटरी में शामिल हो चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी इंडिया के बॉर्डर के साथ है और इंडिया जो है वो अपनी बातों से और अपनी शेर धाड़ने वाली आदत से बाज नहीं आया और अपनी चीप हरकतों से अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए बहुत कुछ हरकतें कर रहा है। तो ये सारी बातें जो है वो समझने करने के लिए हम लोग देखेंगे थोड़ा सा मैप की हिस्ट्री की तरफ। तो मैप में हम लोगों को क्या दिखाया गया है? मैप की चेंजेस की गई हैं। 3 तरह की चेंजेस से क्या मुराद है? पहली बात तो ये है कि आज का जो मैप है वो फुल फ्लैज जो है वो बलूचिस्तान को कवर अप कर रहा है, यानी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान टोटली बॉर्डर लाइन्स जो हैं, ड्यूरेंट लाइन, वो कंप्लीट हो चुकी है और आपस में एक ऑफिशियल बॉर्डर अब एग्जिस्ट करता है। और अगर सदर्न पार्ट देखा जाए तो इसमें एक जूनागढ़ की स्टेट को ऐड किया गया है। उसको मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले नॉर्दर्न एरियाज़ की बात कर लेते हैं। नॉर्दर्न एरियाज़ में क्या हो रहा है कि नॉर्दर्न एरियाज़ के कश्मीर का जो इलाका है, जो कि आज तक का डिस्प्यूटेड एरिया रहा है, तो कश्मीर में नॉर्दर्न एरियाज़ में जो गिलगित बल्तिस्तान का था, सियाचिन, हमारे ग्लेशियर्स वगैरह, उन पे सारा ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया है और पाकिस्तान क्लेम करता है कि ये एरिया मेरा ही है और मैं ही इसको क्लेम करके अपनी ही टेरिटरी में प्रॉपरली शामिल कर चुका हूँ। लेकिन साथ साथ कश्मीर के, चूँकि आपको पता है, 3 पार्ट्स हो चुके हैं। एक आज़ाद कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है और इंडियन जो मकबूजा कश्मीर जिसको हम लोग कहते हैं, ड्यू टू वाटर की वजह से जो है दोनों टेरिटरीज़ के अंदर ये प्रॉब्लम रहती है। टेंशन जो क्रिएट हो रही है वो इंडिया की तरफ से क्रिएट होती है, बट वो इनडायरेक्टली मानते नहीं हैं कि हम लोगों की डायरेक्ट वे में हम नहीं हैं, लेकिन इनडायरेक्ट पे टोटली जो है वो कर रहे हैं। आज वो लॉकडाउन की बात करते हैं तो लॉकडाउन में भी देख लें कि एक साल के अंदर उन्होंने कोरोना को अब एक बेस बनाकर अपने आप को एक जान छुड़वाने वाली कोशिश में हिस्सा लिया है। लेकिन बेसिकली जो कश्मीरी पीपल हैं वो कर्फ्यू में हैं, लोगों के कारोबार बंद हो चुके हैं, यहाँ पर है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या क्रिएट हुई है इंडिया के लिए, वो ये है कि पाकिस्तान ने अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड कर लिया है और चाइना की कोलैबोरेशन से एक्सटेंड किया है। सियाचिन का ऑलरेडी ग्लेशियर पाकिस्तान की टेरिटरी में ही आता है और आधा ग्लेशियर जो कि एक बॉर्डर कह लें इंडिया के साथ, जो हाईएस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड है, वो सियाचिन का ग्लेशियर है इंडिया पाकिस्तान का। तो एक साई चीन जो है वो पार्ट हो गया पाकिस्तान का, जो कि चाइना का पहले पार्ट था भी और चाइना भी अब भी उसको क्लेम करता है, लेकिन चाइनीज़ जो है वो इसके अगेंस्ट किसी किस्म का रिएक्शन या एक्शन नहीं दिखा रहे। ऑफिशियल मैप आया है उसके मुताबिक नॉर्दर्न एरिया ओपन बाउंड्री है, यानी कि उसकी बाउंड्री किसी भी कंट्री के साथ एंड नहीं हो रही, ओपन एंडेड बाउंड्री है। इसका क्या मतलब है कि वो डायरेक्ट उसके बाद चाइना के बॉर्डर, चाइना की टेरिटरी स्टार्ट हो रही है। तो चाइना की और पाकिस्तान के आपस में मज़ीद डिस्कशंस एंड कोलैबोरेशन के बाद वो बाउंड्री या टेरिटरी या वो बॉर्डर्स सेट किए जाएंगे कि किस बेस पर जो है वो पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर की डिमार्केशन हो सकेगी। तो एक तो प्रॉब्लम ये है जो कि बिल्कुल रिएक्शन आ रहा है। 370 जो एब्रोगेशन हुई थी इंडियन लॉ में, 35A जो है उसकी भी एब्रोगेट कर दिया गया था और जम्मू कश्मीर, मकबूजा कश्मीर और ये सारे एरिया को इंडिया ने अपने टेरिटरी के अंदर ले लिया था। जिन्होंने इसके अगेंस्ट रिएक्शन दिया और जो लोग बोले कि उनको उन्होंने इसके ख़िलाफ़ बात की,
उन्होंने इसको टेररिस्ट के नाम दे दिया और ये सारा एरिया को टेररिज्म कह दिया कि अगर इस किस्म का कोई रिएक्शन आता है तो। अदरवाइज़ ये सारा जो टेरिटोरियल एरिया है वो एक मुस्लिम स्टेट है। यहाँ पर 80% 70% के करीब मुस्लिम्स ही हैं जो कि अब तक हैं। लेकिन जब 1947 के अंदर कश्मीर को आज़ाद किया गया था तो उस टाइम यहाँ पर कंडीशन कुछ और थी और मुस्लिम मेजॉरिटी थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि वहाँ पर जो इनका हुक्मरान था या इनका जो प्रिंस था वो हिंदू था। ठीक है, हिंदू होने की वजह से इसने जो कश्मीर की टेरिटरी, वहाँ पर एक हिंदू महाराजा थे, उनकी जो है थी वो महाराजा गुलाब सिंह के अंडर ये सारी टेरिटरी एग्जिस्ट करती थी। बेशक वहाँ पर जो कि 7.5 मिलियन जो रुपीज़ थे उस पर सेल कर दी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट को, एंड दैट वाज एक्टेड बाय मार्च 1846। अच्छा, जब पार्टीशन हुई थी, पार्टीशन के टाइम पर जितने भी प्रिंसेस थे, जहाँ वहाँ के जो प्रिंस थे या महाराजा थे या नवाब थे, उनकी सारी स्टेट्स को ये ऐलान किया गया था कि वो चाहे तो पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ कर लें और चाहे इंडिया के साथ इल्हाक़ कर लें। तो यहाँ पर एक जूनागढ़ की स्टेट थी जहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी थी। ठीक है, हिंदू मेजॉरिटी 80% लोग वहाँ पर हिंदू थे, बाकी माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम्स थे। लेकिन वहाँ को जो सराज मोहम्मद महबत ख़ान, वो इस चीज़ से डिसएग्री कर गए और उन्होंने अपनी अवाम की जो मेजॉरिटी थी उस चीज़ को निगलेक्ट करते हुए पाकिस्तान के साथ अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ कर लिया था। और ये चीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बता दी थी। तो इस वजह से जूनागढ़ की जो स्टेट है वो थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टेड स्टेट बन गई थी। उस टाइम हुआ क्या था कि उस पूरे एरिया को जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने नेगेटिव का मुहासरा कर लिया था और ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर दी थी दैट मेजॉरिटी इज़ हिंदू, सो गो अवे। तो मजबूरन उसको वहाँ से छोड़ना पड़ा। और लेकिन वो ये ऑफिशियली बता चुका था कि ये स्टेट जो है, जो आज गुजरात की एक डिस्ट्रिक्ट है, एक पेनिनसुला है। ठीक है, पेनिनसुला क्या होता है कि सिर्फ उसकी एक बाउंड्री जो कि इंडियन बॉर्डर के साथ मिल रही है, बाकी उसकी तीनों बाउंड्रीज जो हैं वो सी के साथ, अरेबियन सी के साथ अटैच हो रही हैं। उसकी कोई डायरेक्ट बाउंड्री पाकिस्तान की बाउंड्री के साथ अटैच नहीं कर रही है। तो ये जूनागढ़ की जो है वो मेन उस टाइम का इशू आया जिसकी वजह से इंडिया को थोड़ा सा इसमें सपोर्ट मिला और वहाँ पर उसने अटैक करके जूनागढ़ को अपनी स्टेट में शामिल कर लिया। लेकिन आज पाकिस्तान ने न्यू अपने मैप के अंदर ये क्लेम किया है कि जूनागढ़ की स्टेट जो है वो ऑफिशियली पाकिस्तान के मैप में एग्जिस्ट कर रही थी, तो आज भी वो हम उसको क्लेम करेंगे। ठीक है, और ये आप कह सकते हैं कि इन रिएक्शन ऑफ कश्मीरीज़, तो कश्मीर का ही डायरेक्ट आता है बिकॉज़ उस टाइम वहाँ का जो सरदार गुलाब सिंह था और बाद में उसका बेटा, वो जब वहाँ पर मेजॉरिटी मुस्लिम्स की थी, लेकिन सरदार या नवाब या जो आपका प्रिंस था, जो वहाँ का प्रिंस था, वो एक हिंदू था और उसकी वजह से कश्मीर को पाकिस्तान के साथ नहीं शामिल की उसने करने दिया। लेकिन इंडिया ने उस चीज़ पर अटैक किया। लेकिन जूनागढ़ की एक मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब इंडिया ने अटैक किया था जूनागढ़ पर, उसको अपनी स्टेट में शामिल कर लिया, तो वहाँ पर उसने वोटिंग करवाई थी। वोटिंग में प्लेबिसाइट उसमें किया गया और पूछा सबसे कि आप इंडिया से इल्हाक़ करना चाहते हैं या पाकिस्तान से। चूँकि मेजॉरिटी वहाँ पर हिंदूज़ थी तो उन्होंने ऑटोमेटिकली उसमें साथ दिया इंडिया का, और ये बात उन्होंने अपनी वैलिड रीज़न में लिखी, बताई और आज तक अपनी हिस्ट्री में शो कर रहे हैं कि हम लोगों ने तो वो एक हक़ खुद इरादियत का इस्तेमाल करते हुए लोगों से पूछ कर अपनी स्टेट में शामिल किया था। लेकिन यहाँ ही ये बात कश्मीर के लिए ये उल्ट साबित हो जाती है कि वहाँ पर किसी किस्म की कोई भी वोटिंग नहीं करवाई जा रही। इवन दैट कि यूएनओ में जाकर भी वो ख़ुद ही इस चीज़ को लेकर गए, ख़ुद ही इसका केस फाइल किया, लेकिन यूएनओ के कहने के बाद भी वहाँ पर किसी किस्म की वोटिंग नहीं करवाई गई।